हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपनी 21वीं क्लास है इसकी, अपने टॉपिक वाइज सीरीज की। तो इसमें कोई अपने आज टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो टॉपिक अपने पढ़ा है उसके क्वेश्चन मैं लेके आया हूं दोस्तों, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनका भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। ठीक है ना दोस्तों। ये क्लास है, कम से कम 35 क्वेश्चन है इसके अंदर, ज़्यादा ही होंगे। तो इससे आपके क्वेश्चंस को अप्रोच करने की जो चीज़ें आपने सीखी है उसको कैसे लगाना है, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर देख पाओगे। ठीक है ना दोस्तों। तो मैं इन क्वेश्चंस को आज बेसिक बताने की बजाय आपको थोड़ा जल्दी करवाऊंगा, ताकि एग्जाम में भी आप इन क्वेश्चंस को ऐसे ही अप्रोच करो, क्योंकि बेसिक चीजें मैं समझाई तब आपको बिल्कुल धीरे धीरे एक एक चीज आपको बताई है। ठीक है ना। तो अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, अपने एसएस क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप जाओगे और प्लेलिस्ट सेक्शन को चूज करोगे, तो यहाँ आपको ये टॉपिक वाइज सीरीज की क्लासेज मिलेगी। 21st क्लास होगी ये 1। ठीक है ना। तो इसके अलावा एनटीपीसी सीबीटी 1 की क्लासेज चल रही है पीवाईक्यू की, और सीबीटी 2 की क्लासेज मैंने करवा रखी है। और आरपीएफ के पेपर की प्लेलिस्ट 8 पेपर करवाए हैं दोस्तों मैंने। तो अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इन पेपर को जरूर लगाना दोस्तों, आपको पता चलेगा कि आपका लेवल कहाँ है। ठीक है ना। इतना जबरदस्त लेवल का पेपर आया हुआ है ये, बढ़िया लेवल का, ताकि आपको आगे जब आप तैयारी करो तो आप इन चीजों को ध्यान में रख के तैयारी करो कि पेपर में कैलकुलेशन पूछ सकता है, सवाल कैसे कैसे पूछ सकता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको पीवाईक्यू सीरीज से पता चलता है। ठीक है ना। बाकी ये मैंने देखो टॉपिक वाइज सीरीज करवाई थी, 16 टॉपिक करवाए थे इसमें, बढ़िया बढ़िया लेवल के। तो जिसको भी कोई टॉपिक देखना हो, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है ना, तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों। जैसे मीन मोड मीडियन का टॉपिक मैंने इसमें पढ़ा रखा है। तो जब तक अपने इस क्लास में ना पढ़ें तब तक आप यहाँ से ये चीजें कवर कर सकते हैं। बाकी इसमें तो आपने टाइम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है ना। तो अब अपने चलते हैं दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। क्लास की पीडीएफ डालता हूँ इसके अंदर मैं, और अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ओके, चलते हैं दोस्तों पहले सवाल पे। देखो, इसको सिंप्लीफाई करना है दोस्तों। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? जब भी रूट के अंदर चीज है, इसका मतलब इसको तोड़ लो दोस्तों, तो 4 × 3 बनेगा। ये रूट लगा है ऊपर, इंटू ये क्या लगा है, आप बोलो सर इसको 9 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब मैंने इसको 9 में ही क्यों तोड़ा दोस्तों, बताओ? क्योंकि यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट है, यहाँ भी स्क्वायर रूट है। तो आपको अंदर वाली संख्या को इस प्रकार तोड़ना है कि वो किसी न किसी संख्या का स्क्वायर रूट दोनों में से एक संख्या बन जाए। ठीक है। अब देखो, इसमें 4 का वर्गमूल स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आ गया। रूट अब 3 है, 3 का नहीं होगा क्योंकि पेयर नहीं बनेगा। 4 का तो आपको बताया है 2 × 2 होगा, एक पेयर बाहर आ जाता है ना स्क्वायर रूट में। अगर क्यूब रूट होगा दोस्तों यहाँ पे तो 2 × 2 × 2, देखो 3 क्यूब रूट है मतलब 3 लगा होगा, इसका मतलब यहाँ से 3 के पेयर बनेंगे। अगर फोर्थ रूट है, इसका मतलब यहाँ पे कितने चाहिएंगे, सेम सेम चीजें, आप बोलो सर 4 बार चाहिएगी। ठीक है ना। इस प्रकार यहाँ पे ए लगा हुआ है, इंटू ए डैश डैश करके। यहाँ एन लगा है तो वो एन बार चाहिए हमें। 2 लगा है तो 2 बार ए, 3 है तो 3 बार होना चाहिए, 4 है तो 4 बार, 5 है तो 5 बार। ये चीजें मैंने बता रखी है। इसमें नहीं है तो ये रूट 3 रख लो इसको। इंटू में देखो 9 का रूट 3 आ गया। अब इस 3 के लिए नहीं है पेयर, इसको रूट 3 रख लो। अब देखो 2 तिया 6 हो गए। अब देखो रूट 3 इंटू रूट 3, दोनों की देखो करनी सेम है, ये भी रूट का है ये भी रूट का है, एक ही छतरी में ले जाओ। अब पेयर बन गया
क्या आएगा? आप बोलो सर अब तो 3 3 से 1 बार आ जाएगा, तो 6 तिया 18 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो दोस्तों 64 की पावर 2/3, देखो 64 की पावर है 2, ये बटे वाला 3 का मतलब आप बोलो सर ये तो ऐसे लिख सकते हैं, बोलो ठीक है कि नहीं है ना। अगर दोस्तों आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पूरा 64 की पावर 1/3, इस पूरे की होल पावर 2 लिख सकते हो। क्यों? a की पावर m इंटू n होता है, इसको वापिस आप क्या लिख सकते हो, a की पावर m की पावर n, या क्या लिख सकते हो a की पावर n और इसकी पावर m, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई होना है, इसको अंदर इसको बाहर लेके जा सकते हैं। तो इसका बताओ, आप बोलो सर इसको हम ये लिखने की बजाय डायरेक्ट लिख लेंगे, है ना। 64 का क्यूब रूट होगा, इस 1/3 का मतलब क्यूब रूट, और 4 की पावर ऊपर 2 है, इंटू 2 की पावर -2 का मतलब 1/2 की पावर 2 हो गया, डिवाइड है मतलब 8 की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर 0 का मान दोस्तों क्या होता है, 1 होता है। तो ये 1/1 कर दो बोर्ड मास से, है ना। ये डिवाइड है, इसको गुणा में चेंज करेंगे तो ये 1 के बटे में चला जाएगा, नीचे आ जाएगी संख्या, पलट जाती है ना। a/b है डिवाइड के बाद, तो b/a हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई में करेंगे। ये 8/1 थी तो 1/8 की पावर 0, 8 की पावर 0 का मान 1। इस पूरे पे क्या लगा हुआ है, 1/2 लगा हुआ है। अब सोल्व करिए, ये 4 चौके 16 और ये 2 दुआ 4, इस पूरे पे 1/2 का मतलब रूट है, 4 चौके 16, 4 का रूट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या चीजें समझ में आई क्या? अब दोस्तों इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट अगर करना हो, आप लोग सर 4/2 की आप लिख सकते हैं पावर 2, और इस पूरे की पावर क्या लगी हुई है ऊपर, है 1/2। अब देखो ब्रैकेट है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 2 भी आ जाएगा। ठीक है कि नहीं है, चलिए नेक्स्ट पे। चलो इसका मान निकालना है दोस्तों, तो 4 प्लस का 3/3 डिवाइड बाई 7 प्लस 4/, कितना है, 3 है। आपको क्या करना पड़ेगा, आप बोलोगे सर रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। दोस्तों अगर पूरी चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इसका संयुग्मी 7 प्लस 4√3 का क्या होगा, 7 माइनस 4/3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, कर दिया। अब नीचे क्या बनेगा, a प्लस बी ए माइनस बी, इसका मतलब इसका स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर करोगे 4 चौके 16, 16 तिया 48 बनेगा। इनका डिफरेंस तो 1 आएगा, नीचे 1 आए मतलब लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है कि नहीं है, इसका मतलब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 7 28, और 4 से इसको करो, अब 4 चौके माइनस का 16/3 हो गया, 3 से इसको करोगे तो कितना आएगा, प्लस का 3 7 21/3, और ये हो जाएगा 3 चौके 12 इंटू √3, इसको करो दोस्तों, 3/3 इंटू 4/3, 3 चौके 12 और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है, नीचे 1 आएगा उसका कोई मतलब नहीं है, तो 12 तिया 36, 18 में से दो की 28 है, 36 में से 28 जाएंगे तो माइनस का 8 बचेगा, और ये प्लस का 5/3 हो गया, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब देखो दोस्तों मैंने चीजें सिखाई कि देखो इन दोनों को घटाना या जोड़ना कब हो सकता है, आप बोलोगे सर जब सिमिलर होंगे। जैसे देखो ये 21/3 माइनस का 16/3 है, देखो दोनों में ये भी √3 है, ये भी √3 है ना, करनी सेम सेम है, अंदर भी सेम सेम है, इनको अपने घटा सकते हैं। ये देखो रूल लग गया ना, जो चीजें मैं समझा के आया हूं आपको। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो 4 की पावर 0.5, बताओ 0.5 का मतलब आप बोलो सर 1/2 भी लिख सकते हैं इसको। 1/2 का नाम आते ही आप देखोगे सर ये तो अंडर रूट में ऐसे भी लिख सकते हैं, बोलो इसका मतलब 4 की पावर 1/2 इंटू ये 5 है तो 5 की मत करो, इसको 1/2 लिख लो, इसकी पावर कितनी है, 4 है। इस 4 को 2 की पावर में चेंज कर दो ना, तो 2 की पावर 2,
इस पूरे की होल पावर कितनी है दोस्तों, 1/2 आ गई। इंटू में 1/2 की पावर कितनी आ गई, पूरी 4 आ गई। ठीक है ना। अब देखो ये मल्टीप्लाई होंगे, ये कट जाएगा तो यह तो आ गया 2 इंटू ये कितना आएगा, देखो a अपॉन बी की पावर होल पावर n है, a की पावर n अपॉन b की पावर n दोनों में बंट जाएगी। 1 की पावर 4 करोगे 1 आएगा, 2 की पावर 4 लिख दो, तो देखो 2 की पावर 1 है, ऊपर से नीचे लेके आओगे तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो चेंज हो जाता है ना। ऊपर से नीचे लाओ या नीचे से ऊपर लेके जाओ, साइन क्या हो जाता है, अपोजिट। क्या बोलेंगे सो दोस्तों, अपोजिट। अब देखो इसका मतलब बेस से मैं 2 की पावर 4 इसको लिखेंगे 2 की पावर -1, नीचे ले आए, गुणा में है, घातें जुड़ेगी आपस में नीचे नीचे वालों में, तो 2 की पावर 3 बचेगी, या आप डायरेक्ट काट सकते हो, यहाँ 3 पावर बचेगी, तो 2 की पावर 3 क्या होता है, 8। ये 1/8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं दोस्तों पूरा आपको करके समझा रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे बाद में। ओके, बाकी आप इसको डायरेक्ट करोगे, जब स्पीड बन जाएगी तो आप इसको थोड़ा सा स्पीड से करने लग जाओगे। नेक्स्ट, चलिए इस प्रकार के सवाल हो तो दोस्तों क्या करोगे, आप बोलोगे सर हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, लेकिन दोस्तों पहले ना आप इस संख्या को तोड़ के देख लिया करो। कैसे, 32 को क्या लिख सकते हो, आप बोलोगे सर 16 इंटू 2 इसका रूट, प्लस इसको क्या लिख सकते हो, 16 इंटू 3 ये वर्गमूल में, और नीचे आप बोलोगे सर 4 इंटू 2 ये भी वर्गमूल में, प्लस 4 इंटू 3 ये भी वर्गमूल में। अब आपने देखा इसका वर्गमूल 4, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √2 हो गया, इसका वर्गमूल कितना आएगा, आप बोलोगे सर 4 आएगा, और ये अंदर √3 बच गया। नीचे इनका वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 तो √2, प्लस यहाँ भी देखो 4 का वर्गमूल 2 और √3 आ गया। ऊपर और नीचे कॉमन ले लो दोस्तों, तो √2 प्लस √3 बनेगा, और नीचे कितना आ गया, 2 कॉमन लिया तो √2 प्लस √3 बनेगा। यहाँ से देखा कि ये दोनों सेम पार्ट कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूआ 4, तो आंसर आ जाएगा आपका 2। ठीक है कि नहीं है। चलिए अगले सवाल पे देखो दोस्तों, चीजें सीख के आए हो, अब आपको पता चलेगा कि हमने कितनी अच्छी चीजें सीखी है, आप सेकंड्स में आंसर निकाल लोगे इसका। देखो आपके पास ये दिया हुआ है, आपने देखो जब भी आपको बताया था 1/7 माइनस 1 मान लो √6 है, इसका परिम्यकरण करेंगे तो आपको बताया था अपोजिट साइन कर दो ऊपर। ठीक है, नीचे इसका स्क्वायर 7, इसका स्क्वायर 6, देखो √7 का स्क्वायर 7 है, √6 का स्क्वायर 6 है, इनका डिफरेंस 1 आएगा, इसका मतलब आप सीधा लिख सकते हो, अगर इनका अंतर 1 है तो इसका अपोजिट साइन करके ऊपर लिख दो। आप बोलो सर √7 माइनस रूट प्लस √6, बीच में माइनस है, अब ये क्या है, माइनस का है, तो ऊपर किसका आएगा, √6 प्लस का √5 आएगा, बीच में क्या है, प्लस है, ये नीचे देखो क्या है, बोलो इसका मतलब ये √5 प्लस का √2 आएगा, सीधा रूट में नहीं, सीधा है तो सीधा आएगा। देखो इसका भी √5 प्लस 2 आएगा, और नीचे इसका स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आएगा, तो सेम ही आ गई चीजें। आगे इसको भी ब्रैकेट में कर दो, माइनस यहाँ आएगा √8 प्लस का √7 आ जाएगा, चिन्ह चेंज कर दिया ना ऊपर, बीच में प्लस, और ये आ जाएगा 3 प्लस √8 आ गया। चीजें समझ में आई क्या दोस्तों। देखो अब इनको इसीलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ताकि मैं आपको समझा के आया हूं, मेरे को पता है। अब इनके चिन्ह चेंज करो, देखो √7 प्लस का √6 माइनस √6 माइनस √5, अंदर गुणा हो गया, प्लस का √5 प्लस का 2, और ये माइनस गुणा होगा अंदर √8 माइनस का √7 प्लस का 3 प्लस का √8। अब काटो इसको, √7 प्लस का √7 माइनस √6 कट गया, √5 कट गया, और कुछ ये कट गया, इसका मतलब 3 बचा और 2 बचा, तो 3 और 2 कितने होते हैं, 5। देखो कितना आसान हो गया दोस्तों,
कितना भयंकर सवाल दिख रहा है, लेकिन करने में देखो कितना आसान है। अगर दोस्तों आप क्लासेस को मिस नहीं किया, पूरी क्लासेस लगा के आए हो, आपको इस प्रकार के सवाल में दिक्कत नहीं आएगी, और ये एग्जाम में सवाल आते ही आते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों करने की कोशिश करो। 2 की पावर में चेंज करोगे तो 16 होता है 2 की पावर 4, इसकी होल पावर कितनी है 0.16, इंटू में ये 2 की पावर कितनी है 0.36। अब देखिए इसको ये मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये बनेगा 2 की पावर 0.64 बनेगा, 16 चौके 64, इंटू में 2 की पावर ये बनेगा दोस्तों 36। आप बोलोगे आधार समान, गुणा में है तो घातें ऐड हो जाएगी, 0.64 और 0.36 एक, तो 2 की पावर 1 का मतलब हो गया 2 आंसर आ गया। ठीक है ना, a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है a की पावर m प्लस n। सेम रूल लगाया है यहाँ पे, साथ साथ में याद करवा रहा हूँ दोस्तों रूल आपको, ताकि चीजें आपको समझ में आती रहे। इनको भी दोस्तों चेंज कर दो, 16 है तो 2 की पावर 4 देखो, और 0.16 अभी किया तो 2 की पावर 0.64 बन जाएगा मल्टीप्लाई होके। ये भी 2 की पावर 4 और ऊपर पावर कितनी 0.04, तो 4 चौके 16, तो 2 की पावर 0.16 हो गया। ये तो 2 में ही है तो 2 की पावर 0.2। आधार समान है, गुणा में है तो घातें ऐड हो जाएगी, जोड़ दो 80.8 और 0.2 कितना हो जाएगा 1, तो 2 की पावर 1 आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सेम सवाल करवाया है दोस्तों, अभी आपको पीछे आके आया है आपके। इसमें क्या करोगे 8 की पावर इसको 1/3 और इसकी होल पावर 2 कर लो, बताया था ना। अब 8 की पावर 1/3 का मतलब हुआ 2 को 2 में बदल लो, 8 को 2 की पावर 3 होता है, इसकी पावर 1/3 और इसकी होल पावर कितनी है 2 है। देखो 8 को मैंने लिख दिया दोस्तों 2 की पावर 3 लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये गुना होगी, ये कट जाएगी, ऊपर क्या बचेगा 2 की पावर 2 बचेगा, ये आंसर आ जाएगा आपका कितना 4। नेक्स्ट चलिए इसको भी देखो, सबसे इसमें a की पावर है 3 की, तो सबसे छोटा 3 के ही मल्टीपल है सारे, बताया था मैंने, लिखवाया था 3 की पावर 1, 3 की 2, 3 की 3, 3 की 4, 3 की 5, 3 की 6। मैंने बोला था यहां तक याद कर लो दोस्तों, ताकि सवालों को आप आसानी से सोल्व कर पाओ। ये बताओ कितना होता है 81। आप बोलो सर 3 की पावर 4 81 होता है, इसकी होल पावर कितनी है 3.6। 9 3 की पावर 2 होता है, और ये 2.7 होता है, ऊपर 7 है, और ये 3 की पावर 4 और ये 4 पॉइंट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 3 की पावर 1 है। अब सभी देखो ये मल्टीप्लाई होगी, 36 चौके 3 की पावर 144, मतलब कितनी आएगी 14.4 आ जाएगी, इनटू में 3 की पावर 27 दूना 54, 5.4 आ गई, नीचे 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, तो 16.8, और ये 3 की पावर 1। अब आप दोस्तों कैसे करोगे, ऊपर भी देखो आधार समान है, ये ऊपर वाले में और ये नीचे वाले में आधार समान है, गुणा में है घातें ऐड होगी, तो 14.4 और 5.4 कितनी हो जाएगी 3 की पावर 19.8 होगी, और ये नीचे 3 की पावर 17 और एक 18 पॉइंट कितनी होगी दोस्तों, सॉरी 17 पॉइंट कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। अब आधार समान है और भाग में हो तो घातें ऊपर जाके घट जाएगी, घटा दो तो 3 की पावर 2 बचेगी, आंसर आ जाएगा आपका 9। 19.8 में से 17.8 माइनस कर देंगे। ठीक है ना दोस्तों, चीजें आपको समझ आ रही होगी दोस्तों। अब अगर आपने क्लासेस प्रॉपरली लगाई है तो ये रूल लगा इसके अंदर। ठीक है, आधार समान, भाग में तो ऊपर जाके घातें घट जाएगी। नेक्स्ट 2 की पावर 4 का वर्गमूल दोस्तों, इसका मतलब 2 की पावर 4 की पावर 1/2 है, रूट का मतलब ये मल्टीप्लाई होगी कट जाएगा तो 2 की पावर 2 आएगा। क्यूब रूट 64 का आप देखो
इसका मतलब 64 को लिखो 4 की पावर 3 और ऊपर होल पावर 1/3 है, कट गया तो बचा कितना 4। 2 की पावर 8 है तो ये कहाँ आएगा, नीचे आएगा इसमें। 4 दूनी 8, 2 की पावर 2 आएगा, 4 आ जाएगा। देखो 4 4 4 तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 12। इसको दोस्तों डायरेक्ट कर सकते हो, 2 की पावर 4 है, वर्गमूल लगा है, इसका मतलब यहाँ 2 आएगा नीचे, 2 की पावर 2 बचा। देखो इसमें इस 64 को 4 की पावर 3 में लिखो, ऊपर 3 पावर है करनी में, इसका मतलब ये इसके बटा में आएगा तो ये कट जाएगा, तो आंसर आएगा इसका 4। ये 4 है करनी में तो ये 8 इसकी पावर के बटे में आएगा जो भी अंदर वाला है, तो ये कितना आ गया 4 आ गया, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब दोस्तों आधार समान है, गुणा में घातें ऐड कर दो सीधी, तो 0.16 में 0.4 ऐड करोगे तो 0.20 आएगा आपका। 2 किसका आएगा दोस्तों, 243 की पावर 0.2 आ जाएगा। अब 0.2 का मतलब क्या हुआ, आप बोलो सर 2/10 लिख सकते हैं, किसको 0.2 को, कितना 1/5। इसका मतलब 243 की पावर ये है 1/5। अगर इसको सोल्व करना है, इस अंदर वाले को इसकी किसी न किसी की पावर 5 बनाओ। क्या मैंने आपको 3 की पावर 5 बताया था क्या 243 होता है, आप लोग सर बताया था, मैंने इसीलिए बताया था ताकि चीजें आपको याद हो तो आप डायरेक्ट लग पाओ। अब यहाँ पे 3 की पावर 5, 3 की पावर कितनी दोस्तों 5, इसकी होल पावर कितनी है 1/5, गुणा होगी तो कट जाएगी, आंसर देखो कितना आएगा 3 आएगा। देखो ये चीजें अगर याद कर लोगे थोड़ी थोड़ी, आपको आसानी हो जाएगी दोस्तों कि कैसे अपने को चीजों को सोल्व करना है। नेक्स्ट, 16 का 3 पावर 3/2, 16 की पावर -3/2, इसका मतलब आप बोलो सर ये तो ऐसा है, x प्लस एक्स इनवर्स, क्या लिख सकते हो x प्लस 1/x हो गया, ठीक है ना। तो इसका रूट करो, 16 की पावर 1/2 और ये ऊपर वाली क्या है पावर है 3, देखो 3/2 है, इसको मैंने लिख दिया 1/2 इंटू 3, ये पावर मैंने अंदर रख ली, देखो ये बाहर ले गया। ये 16 की पावर 1/2 का मतलब रूट ही होता है ना, तो ये क्योंकि 4 की पावर 2 बनेगा इंटू पावर 1/2, 2 से 2 कटेगा तो 4 की क्यूब कितना आएगा 64 आएगा। ये भी क्या आएगा 64 आएगा, लेकिन ये 1/64 आएगा दोस्तों क्योंकि नीचे आके सोल्व होगा। इसको सोल्व कर लो, है ना, सरलीकृत निकालना है मान, तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 64 का स्क्वायर, कितना होगा 40 96, 40 96 और एक 40 97 हो गया, बट्टे में 64 हो गया, ठीक है कि नहीं है, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, अब दोस्तों सीरीज का सवाल करवाया था मैंने, इस प्रकार आपका चलता हो, बीच में प्लस हो, डैश 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 अनंत तक जाए, आपको इसको तोड़ना है। कैसे, डिफरेंस 1 होना चाहिए और क्या होना चाहिए गुणा 6 आना चाहिए। आपको तोड़ने का तरीका बताया था, 1 का भाग करो 6, मतलब 6 एकम 6, फिर 2 का करके देखो पूरा पूरा जा रहा है, ठीक है 2 इंटू 3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2 का भाग करोगे 3 आएगा, यहाँ रख दो। अब 3 का भाग करोगे 2 आएगा वापिस, ये तो सेम ही बन जाएगा। अब बताओ इनका डिफरेंस कितना 5, ये तो नहीं होगा, इनका डिफरेंस 1, आंसर हो जाएगा आपका 3 वाला। क्यों, बीच में क्या है प्लस, तो बड़े वाला, माइनस हो तो छोटे वाला। एक आपको दोस्तों फॉर्मूला भी बताया था, 4a प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस 1, ठीक है ना, बीच में प्लस होगा तो प्लस लगा दो, अगर माइनस है तो माइनस लगा दो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, 16√3, इसको भी चेंज करो, ये भी बनेगा कितना, ये बनेगा 16 इंटू 3 अंडर रूट में, लेकिन 16 का वर्गमूल 4, तो ये √3 माइनस 2, ये बनेगा दोस्तों 2 इंटू 9 इंटू 3, तो 9 का वर्गमूल 3 बार आ जाएगा, अंदर एक 3 बच जाएगा रूट के अंदर। तो देखो 16 में से ये देखो 3 और 6 हो गया, 3 दूनी 6 और 4 10, तो 16 में से 10√3 घटा दो, क्योंकि 6√3 और 4√3 माइनस का 10√3 हो गया, और प्लस का कितना है 16√3, तो बचेगा कितना 6√3,
ओके नेक्स्ट, इसका आंसर दोस्तों ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में अनंत तक जाए तो इसका आंसर जो अंदर संख्या होती है वही आपका डायरेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट चलिए इसका सवाल आंसर, अब देखो ये अंदर वाले रूट है, इन दोनों का दोस्तों क्या है बताओ, इन दोनों पर इसका मतलब 2 की पावर 1/2 है, या आप इसको क्या लिख सकते हो, दोनों की करनी सेम है, इस वाले की और इस वाले की, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो बड़े रूट के अंदर √6। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हो, आप बोलोगे 6 की पावर 1/2, इसके ऊपर फिर एक बड़ा रूट है, अब इसको क्या लिख सकते हो 6 की पावर 1/2, इसकी पावर 1/2। अब देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 6 की पावर कितना बनेगा 1/4। अब क्या लिख सकते हो इसको, 6 की पावर ये 4 कहाँ चला जाएगा, पॉकेट में चला जाएगा, तो ये आंसर हो सकता है इसका। ठीक है चलिए नेक्स्ट, देखो दोस्तों घातांक के ही सवाल चल रहे हैं, काफी सवाल आए हैं। x की पावर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 दूहे कितना हो जाएगा x की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 4 बटे में x की पावर 10 बराबर में x की पावर p हो गया। आधार समान गुणा घातें ऐड हो जाएगी, देखो एक ही चीज चल रही है दोस्तों, और नीचे भी x की पावर 10 है, ये x की पावर p, ये कट गया, इसका मतलब x की पावर p बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अब आपको पता करना है p का मान, कैसे पता करोगे दोस्तों, मैंने बताया था एक को आप कैसे भी यूज कर सकते हो, यहाँ x है तो x की पावर 0 करोगे, इसका मान कितना होता है 1। आप बोलोगे सर इस 1 की जगह मैं x की पावर 0 पुट कर दूं, बताओ कोई फर्क पड़ेगा क्या, इसकी जगह रख दो वैल्यू ये, तो x आधार समान है घातें भी बराबर होगी तो p का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखो ठीक है, अगर मेरे पास सवाल ये होता कि कैपिटल A की पावर p है बराबर में 1 आ गया, तो मैं क्या करता, मैं ये करता a की पावर 0, क्योंकि ये बनाना है मेरे को बराबर में 1 है ना, a बनाना है आधार, जो आधार बराबर होगा तो पावर भी बराबर हो जाएगी, इसका मतलब a की पावर p बराबर a की पावर 0, आधार समान है तो घातें भी क्या होगी बराबर, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। ठीक है ना दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, इस सवाल का आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। डैश डैश मल्टीप्लाई में चल रहा हो तो अनंत तक जाए तो आंसर जो अंदर संख्या होती है वही आंसर होता है। नेक्स्ट, इसका आंसर बताओ। अब इसका आंसर आप बोलोगे सर इस यहां तक तो हम बता देंगे, कितना आंसर आएगा 7। देखो मल्टीप्लाई में है, डैश डैश अनंत तक जा रहा है, ये क्या है 343 की पावर कितना है दोस्तों y-1 है। क्या मैंने 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4 आपको बताया था, तो 7 की पावर 3 था 343, ये था 2401। क्या चीजें याद आ रही है क्या, अब मैंने इसलिए लिखवाया था। इसका मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो, 7 की पावर दोस्तों कितना 3, ऊपर होल पावर कितनी y-1, ये देखो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आप क्या लिखोगे, आप बोलो सर 7 की पावर 3y-3, इसकी पावर कितनी है 1 है, आधार समान है तो घातें भी क्या होगी बराबर होगी, समान होगी, तो 3y-3 बराबर कितना आ गया 1 आ गया पावर, तो 3y बराबर कितना आ गया 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4/3, ये आंसर आ गया। y का मान ही तो पूछा था। देखो कितने अच्छे अच्छे सवाल इसमें बन रहे हैं दोस्तों। ठीक है चलिए कर लोगे क्या दोस्तों, इस प्रकार का सवाल मैंने पहले करवा रखा है, इसके रूट बनाओ पहले, 16 इंटू 2, 9 इंटू 2 लिखो, 25 इंटू 2, 4 इंटू 2। ठीक है, आंसर कमेंट बॉक्स में करना है इसका। अच्छा सवाल है दोस्तों, कैसे करोगे देखो, ये देखो a प्लस क्या, ये इंग्लिश का है ऊपर वाला, ओनली यही सवाल है यहाँ तक इतना। ठीक है ना, देखो a का स्क्वायर प्लस ये दे रखा है, ठीक है ये a आ गया, और ये इसका स्क्वायर, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर बन सकता है क्या, ये बताओ। आप बोलो सर देखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। देखो a स्क्वायर भी है b स्क्वायर है, देखो a स्क्वायर b स्क्वायर,
क्या 2ab बनेगा क्या? आप बोलो सर ये तो a हो गया, पूरा पूरा दिख रहा है। ये 404 है, ये 202 है। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 0.202। अब देखो बन गया 2 इंटू ए इंटू बी बन जाएगा। देखो ए बी बन गया। इसका मतलब 0.798 प्लस 0.202 का होल स्क्वायर है। ये ऊपर क्या लगा है? अंडर रूट लगा है। ये पावर रूट से कट जाएगी क्योंकि ये पावर यहाँ पे करनी में 2 है, तो होल पावर 1/2 करेंगे, है ना। एक ही स्क्वायर है, ये कट जाती है ना इसे। ये सेम चीज है यहाँ। इनको ऐड करोगे तो 1 आएगा, तो आंसर आ गया आपका 1। सॉरी 1 नहीं, 1 तो इससे आ गया, 1 यहाँ पे है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया दोस्तों? 2 आंसर आएगा। देखो मैंने क्या किया है, इस वाले पार्ट को सोल्व किया। किस वाले को? इस वाले को, यहां से लेके यहां तक। इसका मान कितना आया? 1 आया। और ये प्लस में 1 दे रखा है, और तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? आंसर है 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, इनको वर्गमूल निकालना है दोस्तों, ठीक है ना। मैंने बोला 16 का वर्गमूल ज्ञात करो। किसका? 16 का। आप क्या करोगे? आप 16 पे ये लगाओगे अंडर रूट, इसका आएगा कितना? 4 आ गया। सेम चीज ये है, पहले इनको मल्टीप्लाई करो, 7 7 49, माइनस देखो a प्लस बी और a माइनस बी है, a प्लस बी और a माइनस बी है, तो क्या आएगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 3 तिया 9, 9 5 45, कितना आ गया? 4। आपका आंसर कितना आ गया? 4, है ना। फंस जाओगे दोस्तों, आपने सोल्व तो कर लिया, इस पे रूट तो लगाना था ना। ये रूट करोगे तो आंसर आएगा आपका 2 आएगा। बोलो क्या चीज समझ में आई क्या सभी को? आपने इनको मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन इसने बोला वर्गमूल, तो वर्गमूल तो लगाया नहीं आपने, स्क्वायर रूट तो ये लगाने के बाद आंसर आएगा आपका 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब दोस्तों ये सवाल है p प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू माइनस पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। क्या इसका फॉर्मूला मैंने बताया था? p प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू हो गया। इसका बताया था 2 इंटू पी स्क्र प्लस का क्यू स्क्र अपॉन पी स्क्र माइनस का क्यू स्क्र। और अगर बीच में माइनस है तो क्या होता है दोस्तों? बताओ, बीच में अगर माइनस हो तो क्या बताया था? आप बोलो सर, तो ये बताया था 4pq अपॉन में पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र। करो, ये माइनस है बीच में, इसका मतलब 4 इंटू पी की वैल्यू अंडर रूट 3, क्यू की वैल्यू रूट 2 बटे में पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र, तो रूट 3 का स्क्र 3, 2 का रूट 2 का स्क्र 2, कितना आएगा? 3 दूनी 6 हो गया, तो 4 अंडर रूट 6 बटे 1 का मतलब हो गया 4 अंडर रूट 6 आंसर। बोलो क्या चीजें समझ में आई क्या आपको? ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे करिए दोस्तों। इसमें क्या करोगे? 27 की पावर 1/3 और जो स्क्वायर है इसको होल पावर कर दो। ये क्या होगा? 27 3 की क्यूब, है ना। 3 की क्यूब की पावर 1/3 और होल पावर कितनी है? 2 है। ये कट जाएगा, 3 की पावर 2 का मतलब आपका यहां से आएगा 9। ये 81 का वर्गमूल कितना आता है? 9 आता है, बराबर 3 की पावर n आ गया। 9 नीम 81 या 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा? 3 की पावर 4 हो गया। 3 की पावर n, आधार बराबर तो घातें भी बराबर, तो n की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 4 आ गई है। चीजें समझ में आई क्या सभी को? ठीक है, तो जो रूल बताए हैं उनको अच्छे से कर लेना दोस्तों, अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगी। इसका मूल्यांकन करना है, इसका मतलब नीचे रूट है हटाना है। क्या करोगे आप लोग? सर 24 रूट 6, है ना। नीचे क्या है? रूट 24 माइनस 6 है, तो ऊपर करोगे तो प्लस 6 से मल्टीप्लाई कर दो। नीचे इसका गुणा करेंगे, लेकिन इसका वर्गमूल 24, इसका सॉरी वर्गमूल नहीं स्क्वायर 6, अंतर कितना आएगा? 18, तो नीचे क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। समझ में आ गई होगी दोस्तों बात। ऊपर नीचे इसका मैंने गुणा किया, तो नीचे वाले में a प्लस बी ए माइनस बी बनेगा, उससे अपना आ गया आंसर 18। इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। ये करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू कितना आ गया? b आ गया।
नीचे कितना है 18 है। चेक करो 24 और 6 30 हो गया, प्लस 24 सिक्के 144 एक ही छतरी में आ जाएंगे। देखो करनी सेम है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तभी आ पाते हैं। अलग अलग होगी तो नहीं आएगा। अगर रूट 24 यहाँ पे क्यूब रूट होता तो रूट यहाँ पे मान लो 6 ये सीधा है, तो ये इनको 144 आप नहीं लिख पाओगे, है ना। ऐसे ये गलत है, करनी सेम नहीं है। करनी सेम होगी तभी एक छतरी के नीचे आएंगे। 144 का वर्गमूल कितना 12, और 12 दूना 24 हो गया। नीचे कितना 18, 30 और 20 50, 54/18 का मतलब आंसर कितना आ गया दोस्तों 3 आ गया। देखो कितना डरावना सा सवाल था और आंसर इसका कितना आया 3 आया। नेक्स्ट, अब दोस्तों सवाल को करने की कोशिश करो। देखो क्या करोगे, नीचे √3 प्लस √6 है, तो इसको नीचे रूट आ गया तो इसको सोल्व करेंगे। मैंने आपको बताया कि जैसे मान लो √3 प्लस √6 है, अब अगर इसका आपने रेशनलाइजेशन करेंगे तो इसका स्युग्मी लिखेंगे। तो दोस्तों पहले आप बड़ा लिखा करो, इसको √6 प्लस √3 लिख लोगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इसका स्युग्मी हो जाएगा √6 माइनस √3 हो जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे सर 3√2, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे √6 माइनस का √3 से, और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे √6 माइनस √3, तो नीचे क्या आएगा √6 प्लस √3 और माइनस √6 माइनस √3, तो a प्लस बी और a माइनस बी बनेगा। यहाँ से क्या आ जाएगा √6 का स्क्वायर 6, √3 का स्क्वायर 3, तो 6 माइनस 3 3 आएगा। देखो 3 बचेगा, ये 3 3 कट जाएगा। इसी प्रकार अगले वाले कॉन्सेप्ट में 4√3 करोगे, यहाँ क्या आएगा √6 माइनस √2 आएगा। अगर यहाँ करोगे तो कितना आएगा, इनका अंतर आ जाएगा डायरेक्ट। देखो दोनों क्या है, स्क्वायर का अंतर आता है इनके। √6 का स्क्वायर 6, इसका स्क्वायर 2 आ जाएगा, इनका अंतर आ गया 4। अब इसमें क्या है दोस्तों √6 है, और नीचे क्या है √3 प्लस √2 है, तो बड़ा पहले लिखना, प्लस है तो ऊपर किसका मल्टीप्लाई √3 माइनस √2 करेंगे, और नीचे a प्लस बी a माइनस बी, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 का अंतर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, ये 4 से 4 कैंसिल। यहाँ देखो इनको मल्टीप्लाई करो, 2 छिके 12 अंडर रूट में, फिर 2 का इसके साथ गुणा किया तो कितना हो गया रूट का 6 हो गया। √2 का √3 से गुणा किया है, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा रूट का 18 हो गया, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो रूट का कितना 6 प्लस ये √18 और माइनस का रूट का 12 हो गया। अब जो कटता है उसको काट दो, जो बचता है उसको बचा लो। √6 माइनस √6 प्लस √18 माइनस √18 प्लस √12 प्लस का √12 माइनस का। देखो सारे ही कटने वाले थे, सबका कट गया, है ना, बचने वाला एक भी नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट पे। सोल्व कर रही है दोस्तों, देखो ये 31 की पावर कितनी है 7.5, डिवाइड में 31 की पावर 3/2 का मतलब हो गया 1.5। ठीक है ना, डिवाइड है। ये क्या है 31 की पावर -3 का मतलब दोस्तों a की पावर -n है, तो क्या लिखोगे इसको a की पावर नीचे आके पॉजिटिव 1 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है, आप इसको ऊपर भी रख सकते हैं। अब देखो ये ऊपर जाके घटेगा, आधार समान है भाग में है तो घटेगी पावर। 7.5 में से ये 1.5 जाएगा, तो 31 की पावर कितनी बची 6, इंटू में 31 की पावर कितनी है -3, आधार समान है गुणा में है तो घातें जुड़ेगी। अब कुछ मेरे भाई इसको 6 और 3 9 कर देंगे। दोस्तों जुड़ने का मतलब है कि जो भी पार्ट है उसको वैसे के वैसे लिखो। 6 प्लस ये प्लस का 3 है तो प्लस का 3 आता, -3 है तो -3 लिखो। देखो कितना आ गया, 6 में से 3 गया 3 आ गया 31 की पावर, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब आंसर नहीं आया, ये 31 की पावर 3 किसके बराबर है √31 के। देखो बराबर हो गया √31। अब इसकी पावर कितनी है पूरे की, क्वेश्चन मार्क है। अब आपको ये सोल्व करना हो तो कैसे करोगे,
बताओ क्या दोनों के बेस सेम है क्या? नहीं है। कैसे बनाओगे? आप बोलोगे सर इसका हम हटाएंगे तो क्या आएगा, 31 की पावर 3 बराबर हो गया 31 की पावर क्वेश्चन मार्क अपॉन 2 हो जाएगा। देखो ये करनी कितनी है, 2 है इसमें, तो ये क्वेश्चन मार्क के बटा में आ जाएगी, है ना। अब आधार समान है तो घातें भी क्या होगी, बराबर होगी। तो क्वेश्चन मार्क अपॉन 2 बराबर हो गया 3, तो क्वेश्चन मार्क कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। आप इसको x भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके नेक्स्ट अगला सवाल। ये सवाल दोस्तों आंसर इसका 7 नहीं आएगा। कौन सा सवाल है ये n तक जाए। देखो कितने पद है, 1 2 3 4 5 है, डेस अनंत तक वाला नहीं है ये। तो इसका अपने आंसर कैसे करते हैं, नीचे आएगा पावर में। देखो ये पावर की बात चल रही है, ये क्या है यहाँ पे करनी में 2, तो 2 की पावर में आएगा कितना, 1 2 3 4 5 रूट है तो 2 की पावर 5। यहाँ क्या आएगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 तक। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे, अपना आंसर कैसे आएगा, 7 की पावर 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 3 8, ये कितना होगा 4 2 1। अब आप बोलोगे सर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो यहाँ 1 आ गया, अगर 2 के हैं तो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, बस इनको ऐड कर लो, 24 28 30 31, तो 7 की पावर 31 बटे 2 की पावर 5 32 होता है। अब कुछ मेरे भाई बोल लेंगे सर ये लंबा मेथड है, लेकिन दोस्तों जो आप मेथड लगाओगे कौन सा, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 माइनस 1, वो केवल रूट वाले में ही लगेगा, 31 बटे 32 आ जाएगा। ठीक है, यही सवाल अगर ये दिया होता क्यूब रूट 3 7, क्यूब रूट 3 7, क्यूब रूट 3 7 क्यूब रूट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कितनी बार था, 5 बार। अगर इस सवाल को आप करोगे ना, आपको यही मेथड लगाना पड़ेगा, बताया है मैंने आपको, क्यूब रूट 7 1 2 3 4 5। इस सवाल को करके देखो क्या आंसर आ रहा है क्या, इससे नहीं आएगा, इससे ही आएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इसको सोल्व करिए दोस्तों। क्या करोगे, देखो 1.5 पावर है, नीचे आएगा, मतलब 1.5 का मतलब दोस्तों क्या होता है, पॉइंट हटा के 10 आ गया, 3 बटे 2 बनेगा, है ना। अब देखो ये माइनस है, इसका मतलब 1 बटे कितना आएगा, 0.04। इसकी होल पावर कितनी है, आप बोलो सर 3 बटे 2 है, 3 बटे कितनी है 2 है। अब ये पॉइंट हटाओगे, ऊपर डबल 0 आ गया, ये पॉइंट हट गया, नीचे 4 बचा, इसको काटोगे ये आ जाएगा 25। 25 की पावर कितनी है, 3 बटे 2। बोलिए 25 की पावर कितनी है दोस्तों, 3 बटे 2 आ गई। अब क्या करोगे इसका आंसर, आप बोलोगे सर 25 की पावर तो है 3 और ये 2 है नीचे, इसका मतलब 25 की पावर 1 बटे 2, इसकी होल पावर 3, 25 की पावर 1 बटे 2 का मतलब हो गया रूट 25, यही होता है। आंसर आ गया 5, और 5 की क्यूब करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। ठीक है, a की पावर माइनस n को 1 बटे a की पावर n, या इसको लिख सकते हैं 1 बटे a की पावर होल पावर n, दोनों में चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे ये रूल लगाया है। नेक्स्ट करिए सोल्व दोस्तों। 6.25 का वर्गमूल है तो 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 आ गया। 1.44 144 मतलब 1.2 आ गया, प्लस 1 डिवाइड बाई क्यूब रूट है इसका, एक अंक छोड़ के डेसिमल बचेगा, क्योंकि 3 अंक छोड़ के डेसिमल है तो क्यूब रूट में बाहर एक अंक छोड़ के आएगा, 3 है तो 3 में से 1 आएगा, क्यूब स्क्वायर रूट हो तो 2 होते हैं, 2 अंक के बाद है तो 1 आता है, हर 2 में से 1 बार आता है, बताया हुआ है चीजें। ठीक है, तो ये आ जाएगा दोस्तों 0.3 आ गया, 0.3 आ गया। इनटू में 81 की पावर 1 बटे 4 का मतलब 3 की पावर 4 लिख सकते हैं 81 को, इसकी पावर 1 बटे 4 है, गुणा करोगे 4 से 4 कटा, 3 की पावर कितना आ गया, 1 आ गया। करिए सोल्व। 25 इंटू 12, देखो पॉइंट लगा है, एक बार इनको गुणा कर लो, 12 दूना 24 और ये बन गया 300,
और पॉइंट लगा 2 अंक छोड़ के तो 2 जीरो कट गई, यहां से आ गया 3, 3 और 1 4, नीचे 3 तिया 9, 0.9 आ गया। पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0 आ गया। 40/9 आपका आंसर आ गया। 9 चौके 36, 4/9। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में पूछे तो ये भी आंसर इसका हो सकता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, करिए सवालों को। 2 क्यूब रूट 40, 4 क्यूब रूट 320, 3 क्यूब रूट 625, 3 क्यूब रूट 5। अब की बार दोस्तों सारे की सारे क्यूब रूट के सवाल है। अंदर सेम होते तो डायरेक्ट जोड़ लेते, घटा लेते, लेकिन ये 40 है, ये 320 है, अलग अलग बनाना पड़ेगा ना। तो 2 क्यूब रूट कितना बनेगा, 8 5 40 लिख सकते हैं इसको, 8 इंटू 5। अब देखो 8 का क्यूब रूट करोगे तो कितना आएगा, बाहर 2 आ जाएगा, लेकिन 5 का क्यूब रूट पूरा पूरा नहीं होगा तो इसको अंदर लिख दो। ठीक है ना, एक समझा रहा हूं। 8 इंटू 5 का क्यूब रूट, इसमें क्यूब रूट का मतलब है 8 की पावर 1/3। 8 को ऐसे तोड़ना है कि पावर 1/3 बने। 8 का क्यूब रूट तो 2 हो गया, लेकिन 5 का तो बनेगा नहीं, तो इसको अंदर लिख दो ऐसे, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, मल्टीप्लाई में है। माइनस ये क्या बनेगा, 4 इंटू, इसको लिखोगे दोस्तों आप कितना, बोलो कितना लिखोगे, 64 इंटू 5 लिख सकते हो क्या। ठीक है, जो वर्गमूल या क्यूब रूट जहां पर बनता हो, क्यूब रूट है तो क्यूब रूट बनाओ, स्क्वायर रूट होगा तो स्क्वायर रूट बनाओ। 64 का क्यूब रूट कितना होता है, 4 होता है। अब इसका 5 का नहीं निकलेगा, अंदर लिख दो इससे। ठीक है, प्लस इसका क्या होता है दोस्तों, 125 इंटू 5 होता है कि नहीं होता, 625 होता है। अगर ये देखो 125 का क्यूब रूट 5 होता है ना, तो ये 5 आ गया 12, एक 5 बच गया, इसका क्यूब रूट लगा दो, ये लगा दिया। माइनस ये तो पहले से ही बना हुआ है, क्यूब रूट ही है 5 में। अब देखो 2 दुए 4 क्यूब रूट 5, प्लस माइनस 4 चौके 16 क्यूब रूट कितना आ गया, 5 आ गया, और ये 5 दिया 15 क्यूब रूट कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गया। माइनस 3 क्यूब रूट कितना आ गया, 5 आ गया। देखो 4 प्लस का 15 प्लस का 15 और 4 19, क्यूब रूट कितना हो गया, 5 हो गया, और 16 और 3 19 ही माइनस के क्यूब रूट हो गया। ठीक है, देखो ये कट गया, आंसर कितना आ गया, 0। कैसे, 19x माइनस 19x आ गया, तो बताओ आंसर कितना आएगा, 0। क्योंकि ये पार्ट सेम है तो आप इनको डायरेक्ट घटा सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए 0 आ गया। नेक्स्ट, अच्छा सवाल था दोस्तों, करने की कोशिश करो दोस्तों इस सवाल को। देखो दोस्तों, आपने a की पावर माइनस n को पढ़ा, क्या लिख सकते हैं, 1/a की पावर n। अंदर वाले को सोल्व करोगे तो -2 की पावर क्या आएगा, 1/, लिख सकते हो क्या। आप बोलो सर ये पॉजिटिव तो हो जाएगी इस पूरे पार्ट को। ठीक है, उसके ऊपर पावर कितनी है, -2, इसको पढ़ा रहे दो एक बार। आपने देखा इसकी पावर आप -2 करोगे तो 1/4 की पावर कितनी होगी, -2 होगी। बोलो अब दोस्तों क्या होता है, अगर 1/, इसकी माइनस है, इसको आप क्या लिख सकते हो, एक की पावर कितनी भी करो एक ही आना है, -2 पावर करो, -4 पावर करो, 10 पावर करो, 100 पावर करो, ये तो सेम ही आना है। इसकी पावर 1/4 की पावर -2 लिख सकते हो। मैंने बताया था 1/a की पावर -n है, अगर नीचे माइनस में आ गया, इसको ऊपर लेके जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्या चीजें आई क्या समझ में, ऊपर ले जाओ तो 4 की पावर 2 हो जाएगा पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। और वैसे डायरेक्ट दोस्तों ये कॉन्सेप्ट बताया, -2 की पावर देखो ये ब्रैकेट है तो गुणा होगी, 2 दुआ कितना होगा, 4 होगा, और किसका, पॉजिटिव का, क्योंकि -2 इंटू -2 4 आ गया। -2 की पावर सम करेंगे तो 2 की पावर 4 तो 16 होता है, और माइनस अगर सम पावर है तो प्लस हो जाएगा, इवन पावर होगी तो माइनस होता है। ठीक है, माइनस की पावर अगर क्या हो दोस्तों, इवन या क्या हो, सम, मान लो सम हो, इसका मतलब आंसर आएगा पॉजिटिव। अगर माइनस की पावर ओड हो या इसको लिखोगे विषम हो तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, नेगेटिव आएगा। अगर ये चीज याद ना रहे तो दोस्तों आप इसको शॉर्ट में याद रखा करो, कैसे,
-1 की पावर 1 करो कितना आएगा -1, और -1 की पावर 2 करो कितना आएगा 1 आएगा, प्लस का 1। कैसे? एक क्या होता है? विषम संख्या ओड, तो -1 की पावर ओड मतलब 1 पावर करोगे तो विषम आएगा, -1 की पावर सम करोगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसको याद रखा करो। नेक्स्ट, सॉल्व करो। दशमलव के 3 अंकों तक मान ज्ञात करना है। देखो 8 चौके 32 या 16 इंटू 2 लिख सकते हो क्या इसको? आप बोलो सर ठीक है। 16 का वर्गमूल 4 और 2 का √2 कर दो। 28 को 16 8 128 या 64 दूना 128, ठीक है ना। आप दोस्तों इसको ये भी लिख सकते हो 16 8 128 का वर्गमूल, ठीक है। आप इसका वर्गमूल कर लिया, 4 आ गया, अंदर बच गया 8। 8 को वापिस 4 इंटू 2 लिखोगे, 4 का वर्गमूल फिर हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 कितना आ गया बाहर? 8, और ये 2 बच गया। इसी को आप 64 इंटू 2 लिख लेते तो आपका डायरेक्ट हो जाता कितना? 8 √2 आ जाता। देखो, है ना। तो आप ये मत समझना कि मैंने 16 इंटू 8 लिख लिया तो गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा, बस प्रोसेस एक बार और करना पड़ेगा। अगर आपका दिमाग डायरेक्ट यहाँ चलेगा तो एक ही स्टेप में आंसर आएगा यहाँ तक का। अब ये आ गया 8 √2 आ गया। इसको 25 इंटू 2 लिखो, 25 का वर्गमूल 5 और √2 का वर्गमूल कितना आएगा दोस्तों? √2 आ जाएगा। कितना हो गया? 5 और 4 प्लस का 9, और ये बच गया कितना? 8 √2। तो 9 में से 9 √2 में से 8 √2 जाएगा, कितना आएगा? आप बोलो सर √2 बचा। √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414 होता है। देखो डेसिमल के 3 अंकों तक आंसर आ जाएगा। अगर आपको मान लो इसकी जगह √7 आ जाता, सपोज करो ऐसा ही सवाल होता, तो क्या आप इसका 3 अंकों तक नहीं निकाल पाते क्या? मैंने करवा रखा है दोस्तों वर्गमूल निकालने की भाग विधि, ठीक है। तो ये जरूर करना ताकि आपके पास कोई भी ऐसा सवाल आए तो आप फंसो ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। करिए दोस्तों, 36 इंटू 2 तो 6 √2 बनेगा। अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं ताकि चीजें आपको समझ आ गई होगी। अब दोस्तों ये 121 इंटू 3 लिखेंगे, 121 का वर्गमूल 11 इंटू में कितना आ गया? √3। 25 इंटू 7, 25 7 175, 25 का वर्गमूल 5 और ये आ जाएगा √7। नीचे 16 तो 4 √2 आ गया। 21 7 147, है ना, या 49 इंटू 3 लिख सकते हैं क्या इसको? बोलो ठीक है। इसका वर्गमूल मतलब 7 √3 आ गया। 252 का मतलब दोस्तों बताओ कितना आएगा? 252। अगर चीजें समझ ना आए इसको आप तोड़ लिया करो। 4 का भाग जा रहा है, कितना आएगा? 4 × 24, 4 × 12। अब ये 4 इंटू 7 इंटू 9 हो जाएगा। अब देखो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा क्या? ये वर्गमूल में ही तो था, है ना सारा। अब देखो 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3 और 7 का नहीं निकल रहा तो √7, तो 2 तिया 6 √7 आ जाएगा। अब देखो दोस्तों सवाल भी ऐसा ही दिया है, √2 से √2 गया, √3 से √3, √7 से √7, और कट रहा है क्या? 6 से 6 गया, ऊपर आ गया 11 5 55 और नीचे आ गया 7 चौके 28, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको प्रोसेस लगानी है। ये मल्टीप्लाई में थे इसलिए कट गए हैं। ओके, चलिए अगले सवाल पे देखो। अच्छा सवाल है दोस्तों ये भी। देखो 1 पर बार है, पॉइंट 1 पर, इसका मतलब बार वाले को तो आपने पढ़ा है, कैसे लिखोगे? 1/9। क्या लिखोगे? 1/9। इसकी पावर कितनी है दोस्तों? 2। इंटू में कितना है? ब्रैकेट 1 - 9 इंटू पॉइंट देखो 0.16 पर बार है, इसका स्क्वायर करना है। चलो कर लेंगे, पहले इसको चेंज तो करो। क्या करोगे? 16 - 1/9 और 0 आ गया, तो 15 बटे कितना आ गया? 90। 15 एकम 15, 15 छिके 90। इसका मतलब इसको सोल्व करने से 1/6 आया। इसकी पावर 2 थी तो इसकी भी पावर 2 कर दो, ठीक है। तो ये आ गया दोस्तों 1/6 की पावर 2 का मतलब 36। 9 एकम 9, 9 चौके 36, 1/81 इंटू में ये देखो ये बचा है क्या आपके पास है? यहाँ लिख रहा हूं अलग से, क्या? 1 - 1/4।
एक में से चीज घटानी हो मतलब डिफरेंस कर दो, 3/4 आ गया, 3/4, 3 से काटोगे 27 और 1/27 चौके 108, तो आंसर आ गया आपका ये वाला। क्या चीजें समझ में आई क्या? देखो कैसे कैसे चीजें आपसे पूछ रहा है। करिए दोस्तों, वर्गमूल निकालना है। इसको लिखोगे क्या, 8 तिया 24, या क्या लिखोगे बोलो, 4 छिके 24, तो ये बनेगा 2√6। 36 छिके होते हैं 216, तो ये बनेगा 6√6। ये 16 छिके 96, तो 4√6 बनेगा। अब आप डायरेक्ट नहीं काट सकते, ये प्लस या माइनस हो तो सीधा नहीं काट पाएंगे, जब मल्टीप्लाई में होगा तब अपने काट पाएंगे। देखो सेम है ना, करनी भी सेम है इन दोनों की और अंदर का बेस भी सेम है, तो इन दोनों को जोड़ सकते हैं। 6 और 2 8√6 बटे में 4√6, इसको काटोगे 2 बार जाएगा, आंसर आ गया 2। ठीक है ना। तो ये दोस्तों आपके कम से कम 35 से 36 सवाल मैंने करवाए हैं। अगर आप पीछे की सारी वीडियो लगा के इन सवालों को लगा लोगे, इसका मतलब आपका यहाँ तक का जितना भी मैटर पड़ा है आपको एक भी चीज में डाउट नहीं रहेगा, और आपके पेपर में सवाल आएंगे तो आप इसको अच्छे से कर पाओगे और जल्दी कर पाओगे। ठीक है ना। इन सवालों को कम से कम 3 से 4 बार आपको करना है प्रैक्टिस, ताकि आपकी स्पीड बने, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो और अच्छे से आप नया सवाल इस प्रकार का बने तो आप उसको कर पाओगे। ओके दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। और दोस्तों अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ मिल पाए। और अगर क्लास अच्छी लगी है, मेहनत अच्छी लगी है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको किस प्रकार का महसूस हो रहा है और चीज़ें आपको सीखने को मिल रही है या नहीं मिल रही। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।